ऑफ ऑल एक बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें आ जाती हैं हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड stdio.h एंड देन हैश इंक्लूड conio.h एंड देन मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के बाद में इंट a एंड b, दो वेरिएबल्स, क्लियर स्क्रीन ताकि जो आउटपुट है वो हमेशा अपडेट होके मिले। अब जो वैल्यूज़ ऐड करनी है वो स्कैनएफ के थ्रू हमने ऐड करनी है वेरिएबल्स की। उसके लिए पहले यूज़ कर लेंगे प्रिंटफ, देन वैल्यू ऑफ a is, एंड देन यूज़ करेंगे स्कैनएफ का जिसके थ्रू वैल्यू असाइन करी जाएगी, ऐड करी जाएगी वेरिएबल e की, परसेंटेज d कॉमा एंड ए, और एंड ए का मतलब है वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए। देन नेक्स्ट वेरिएबल b की वैल्यू, देन so value of b is, then scanf percentage d and then comma and b, और एंड b का मतलब भी सेम ही है एंड a की तरह कि वैल्यू एट एड्रेस ऑफ b, कि जो वैल्यू आपने वेरिएबल b को असाइन करी होगी वही आपको एज अ रिजल्ट वहाँ पे प्रिंट होके मिलेगी। एंड देन प्रिंटफ, और यहाँ पे सेम वैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करना है जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सो a प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू परसेंटेज डी कॉमा a प्लस बी। तो पहले जो हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करा था वो था प्री डिफाइंड वैल्यूज़ में, अब करेंगे यूज़र डिफाइंड वैल्यूज़ में, यानी कि जो भी वैल्यूज़ हम डिफाइन करते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग इन ऑपरेटर्स को यूज़ करना है, चाहे वो प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। गेट सी एच ताकि आउटपुट होल्ड करे, एंड देन उसके बाद में प्रोग्राम क्लोज, कंपाइल कर लेंगे और इसको रन कर लेंगे। तो सोर्स मॉडिफाइड रीबिल्ड करके कई बार इस तरह से ऑप्शन शो होगा, तो इसका मतलब है कि आपको उस फाइल को सेव करना है, तब आप इसके आउटपुट चेक कर सकते हो, अदरवाइज F2। तो नेम क्लियर कर लेंगे, और नेम क्लियर करने के बाद फाइल नेम दे देना है आपने arithmetic.c एंड देन कंपाइल रन। तो यहाँ पे अब वैल्यूज़ ऐड करनी है, ठीक है। जैसे a की वैल्यू हमने यहाँ पे करी 78 और b की वैल्यू करी 54, सो a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू 132, ठीक। अब जो भी हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ ऐड करेंगे, अब जैसे सब्ट्रैक्शन के लिए करना है तो आप चाहो तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, और अगर इसके साथ ही में यूज़ करना है सब्ट्रैक्शन का एडिशन के साथ तो वो भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको फिर से प्रिंटफ का यूज़ करना होगा और माइनस वाला ऑपरेटर वहाँ भी यूज़ करना होगा। तो अभी जैसे हमने इसी में चेंजेस करे हैं, और नंबर वैल्यूज़ यहाँ से नहीं एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ऐड भी कर रहा हूँ तो ये एक्सेप्ट करेगा ही, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहीं पे वैल्यूज़ ऐड करनी होंगी इन नंबर सीरीज से। अब देखो एरर शो कर दिया है इसने यहाँ पे, ठीक है। सो देन नेक्स्ट अब करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि एक ही वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है विद द वैल्यू ऑफ b। सो देन कंपाइल एंड देन रन। जैसे a की वैल्यू 56 एंड b की वैल्यू हमने कंसिडर कर ली 32 एंड विच इज़ इक्वल्स टू 1792। ये मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट हमें यूज़र डिफाइंड वैल्यूज़ में अप्लाई करके देंगे। ऑपरेटर वही है, सिर्फ यूज़र डिफाइंड वैल्यूज़ में यूज़ किस तरह से करा जाता है विद द हेल्प ऑफ स्कैनएफ फंक्शन, वो हमने आज इसमें करा है, जिसमें कि आपका पिछले वाला वो भी रिवाइज हो जा रहा है एक तरह से, और नेक्स्ट जो हमने स्कैनएफ फंक्शन यूज़ करा है उसकी हेल्प से इन ऑपरेटर्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं, वो एक नई चीज़ भी इसमें ऐड हो चुकी है। सो देन रन। अब जो भी वैल्यू आप यहाँ पे कंसिडर करोगे, फॉर एग्जांपल 677, और डिवाइड करना है इसको 21 से, तो जो कोशेंट वैल्यू है वो आ जाएगी 32, और रिमाइंडर वैल्यू क्या बचेगी, तो उसके साथ ही में यूज़ करना है परसेंटेज यानी कि मॉड्यूलस का। सो ए बी विच इज़ इक्वल्स टू परसेंटेज डी, और ये हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा ए परसेंटेज बी पे। और नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ करा जाता है \n, जो कि एक एस्केप सीक्वेंस है नेक्स्ट लाइन और न्यू लाइन के। तो जो भी वैल्यू आप यहाँ पे असाइन करोगे, फॉर एग्जांपल 568,
और नेक्स्ट वैल्यू हमने कंसिडर करी 32। सो कोशेंट वैल्यू आ गई 17, यानी कि 17 टाइम्स आप इसको डिवाइड कर सकते हो 32 से, और 24 रिमाइंडर वैल्यू बचेगी जो कि 32 से लेसर वैल्यू है, और उसको हम फिर डिवाइड नहीं कर सकते हैं इन केस अगर हमने एज अ डेटा टाइप यूज़ करा है इंट का। क्लियर हो गया?